हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ली के साथ बाकी सभी लोग अपने एकेडमी वापस जाने का डिसाइड करते हैं कि तभी ली की सवारी वो ब्लू डियर उसे बताता है कि उसी के क्लैन के जो डियर गॉड है वो मुसीबत में है और उसने यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी महसूस की है। अब ये सारे लोग जब उस डियर गॉड के पास पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ डिमन क्लैंस के जो डिमंस थे आ चुके थे। अब वो उस डियर गॉड के साथ साथ उस 5 कलर फ्लावर को भी हासिल करना चाहते थे, जिसे ढूंढने के लिए ली इस क्रिस्टल वाइन्स में रुका था। आगे हम देखते हैं कि जो डार्क डिमंस होते हैं वो ह्यूमन से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। यहाँ वो इस चांस को ना जाते हुए देख कि इनके सामने खुद ये ह्यूमन अपेयर हो गए हैं, यहाँ वे लोग ली और उसके सभी साथियों पे अटैक कर देते हैं। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि वो जो डार्क डिमन का मेन लीडर होता है वो अपनी इविल पावर से एक एनाकोंडा को समन करता है और वो लगातार ली पे अटैक्स कर रहा था। अब वो डार्क डेमन यहाँ ल्यूलियो पे भी एनाकोंडा से अटैक करता है, जिसमें ल्यूलियो यहाँ सभी से कहती है कि हमें अभी के अभी यहाँ बैक आउट हो जाना चाहिए, जिसमें युआन ये कहते हुए कि ये हमारे सबसे बड़े एनिमी है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं। वहीं तभी हम देखते हैं कि एक और डेमन अपनी इविल पावर से यहाँ युआन के पैरों को सील कर देता है। अब इसके कारण युआन उसके ट्रैप से बाहर नहीं आ पाता। ये देख के फैटी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि उसके सारे दोस्त अब फंस चुके हैं, लेकिन ये मंद बुद्धि वहाँ कर भी क्या सकता था क्योंकि वो काफी कम लेवल पे होता है। फिर भी ये देखते हुए कि इसके दोस्त खतरे में हैं तो ऐसे चुप कैसे बैठ सकता है। वो अपने एलिमेंट्री लाइट मैजिक का यूज करता है, लेकिन इस बार तो चमत्कार ही हो जाता है और हम देखते हैं कि फैटी यहाँ सक्सेसफुली उस लाइट को चारों तरफ शाइन करने में कामयाब हो जाता है, जिसके कारण डेमंस जो कि डार्क वर्ल्ड में होते हैं इस लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है ली की तरफ, जो कि अभी भी उस एनाकोंडा से फाइट कर रहा होता है। अब ये एनाकोंडा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए ली यहाँ पर अपनी इमीडिएट मैजिक की पावर को यूज करने का सोचता है। अब जैसे कि लॉर्ड ऑफ रिंग्स ने उसे बताया था कि इमीडिएट मैजिक की पावर्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है कि अगर कोई कल्टिवेटर पूर्णतः विश्वास के साथ नेचर की पावर से अपनी पावर को कंबाइन कर ले तो उसके साथ हेवन और अर्थ की सारी पावर्स जुड़ जाएंगी। अब यहाँ ली के ऐसा करते ही हम देखते हैं कि उसकी शक्तियाँ उग्र रूप ले लेती हैं, जिसके कारण उस फॉर्मेशन से एक फ्लेम ड्रैगन अपेयर होता है। दूसरी तरफ हम ल्यूली को देखते हैं जो कि अपने थंडर बोल्ट की पावर को भी एक्टिवेट कर लेती है। अब इनकी पावर्स यहाँ साथ में कंबाइन हो जाती है, जो कि सीधा अटैक करती है उस डार्क डेमन के एनाकोंडा पे, जिसके कारण वो जो एनाकोंडा होता है वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये जो डार्क डेमन है इसे यकीन नहीं आता कि ये जो ह्यूमंस है इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और उनमें इतना पोटेंशियल है कि उन्होंने इसके खतरनाक इवल पावर को सप्रेस कर दिया है। अब यहाँ वो किसी भी हाल में ह्यूमंस को जीतने नहीं देना चाहता, इसीलिए वो फिर से अपने एक्सट्रीम इवल पावर को एक्टिवेट करता है और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी ये जो पावर होती है वो बिल्कुल ही मेडुसा की तरह होती है। अब ये उन सभी पे अटैक करने वाला होता है कि हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी गैगेंटिक लाइट उसकी तरफ पड़ती है, लेकिन अचानक से यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं जिसमें शिमी लॉर्ड फ्लेम से कह रही होती है कि आखिर तुम्हें वो डिमन पेट्रोल कार्ड कहाँ से मिल गया, जिसका यूज करते हुए तुमने उन डार्क डेमंस को हमारे रियल में समन किया है और कहीं तुम्हारी फैमिली सीक्रेट तरीके से उन डार्क डेमंस से तो कोलैब नहीं करती। जिसपे वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ये जो डिमन पेट्रोल कार्ड है ये मेरे एंसेस्टर्स को मिला था क्योंकि उसने उस डिमन पेट्रोल को मारा था। और रही बात मेरे पास इस कार्ड के होने की, तो हाँ मैं इनसे डार्क डेमंस को यहाँ पे समन कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसका यूज सही टाइम पर उस ली के खिलाफ जरूर करूंगा क्योंकि अभी सही वक्त नहीं है और हमें यहाँ थोड़ा इंतजार करना चाहिए ताकि वो जो डार्क डेमंस है वो इस ली और बाकी सभी का खात्मा कर सके। इसके बाद हम ट्यूटर को इसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जिसपे शिमी उसे कहती है कि क्यों ना हम उन डार्क डेमन से भी कोलैब कर ले ताकि हम उस ली का खात्मा आसानी से कर सके। जिसपे वो जवाब देता है कि डार्क डेमन्स वहाँ पहले अपना काम कर चुके होंगे और सब कुछ खत्म होने के बाद हम वहाँ पे ट्यूटर्स के साथ जाएंगे। अब यहाँ सीन वापस से शिफ्ट होता है जंगल की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि उस डियर गॉड ने डार्क डेमन पे अटैक किया था, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस ट्रिब्यूटरी में अपनी इविल पावर को यूज करने की। जिसपे वो डार्क डेमन फिर से अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए डियर क्लैन के गॉड पे अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उनके जो 7 कलर की शील्ड होती है वो उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेती है और ऐसा बैकफायर उस डार्क डेमन की तरफ करती है कि वो वहीं पे अपनी इवल स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ वो जाने से पहले ह्यूमंस को ये कहता जाता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हमारे बीच ये हिसाब किताब जारी रहेगा। हम तुमसे जल्द ही मिलेंगे और तुम सारे ह्यूमंस रेस को एक न एक दिन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना ही होगा। यहाँ ली सभी से कहता है कि ये 5th लेवल का जो डार्क डेमन है इसकी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है ये हमारे मैजिक और मार्शल आर्ट्स के सामने टिक नहीं पाई। तो अगर इसके सुपीरियर डेमंस हमारे साथ मुकाबला करने आते हैं तो हमें अपने आप को और भी ज्यादा इनहेंस करना होगा। तभी हम देखते हैं कि जो युआन होता है वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। यहाँ फैटी इसे हील करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ युआन की इंजरीज बहुत ज्यादा होती हैं, इसीलिए वो उसे हील करने में कंपैटिबल नहीं होता।
क्योंकि उसने अपनी सारी लाइट मैजिक का यूज उन इवल पावर को सप्रेस करने के लिए कर लिया था। जिसपे यहाँ ली सजेस्ट करता है क्यों ना मैं इसे हील करके देखूं, क्योंकि भूलो मत कि मैं उन 5 एलिमेंट्स की पावर का प्रैक्टिशनर हूँ, क्योंकि जो उसकी वाटर मैजिक होती है वो भी एबिलिटी रखती है हील करने की। अब यहाँ हम ली के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर देखते हैं, जहाँ वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स से कह रहा होता है कि मेरी जो वाटर हीलिंग की मैजिक है उसे क्विकली मेरे पास पास कर दो। इस पे लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें इसे पास इट ऑन कर दूंगा तो मैं यहाँ तो लॉस में हो जाऊंगा। जिस पे ली उसे कहता है कि मैंने उस 5th लेवल के मॉन्स्टर्स के इनर कोर के साथ साथ उस बीस्ट लेजर का भी इनर कोर तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, और सिर्फ मैंने उस डिमन का ही इनर कोर अपने पास रखा है, तो क्या तुम उस डिमन कोर को भी मेरे से लेना चाहते हो। जिसपे वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे कहता है कि भूलो मत, मैंने तुम्हें अभी अभी इंटरमीडिएट फायर मैजिक को दिया है, तो अब हम लेन देन के मामले में इक्वल हो चुके हैं। जिसपे ली उसे कहता है कि तुम इसी तरह से अगर बकवास करते रहे ना तो मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। अब ये धमकी सुन के लॉर्ड ऑफ रिंग्स मान जाता है और उसे एक नया लेवल ऑफ इंटरमीडिएट मैजिक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो एक कंडीशन रखता है कि उसे किसी भी हाल में कि उस डियर क्लैन के गॉड के फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लाने होंगे। इस पे ली उसे कहता है कि तुम क्या पागल हो चुके हो, वो डियर गॉड इतना ज्यादा पावरफुल है तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, लगता है कि तुम मुझे इतनी यंग एज में मरवाना चाहते हो। जिस पे वो उसे कहता है मैं तुम्हें अभी के अभी लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम तब तक वेट कर सकते हो जब तक तुम अपने ग्रैंड मैजिस्टर के लेवल पे नहीं रीच कर पाते, और इस लेवल पे पहुंचने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और जैसे ही तुम इस लेवल पे पहुंचते हो तुम्हें अपना ये प्रॉमिस निभाना होगा, क्योंकि इस लेवल पे पहुंचते ही ये बहुत चांसेस है तो कि तुम ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पे इनकी जो डील होती है वो सील हो जाती है, और आगे हम देखते हैं ली को जो कि अब अपने वाटर एलिमेंट का यूज करते हुए युआन को पूरी तरह से हील कर देता है। कि तभी वहाँ पे ट्यूटर भी आ जाते हैं। यहाँ लियो उनसे पूछती है कि आखिर आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं, जिस पे ट्यूटर उसे बताते हैं कि लॉर्ड ऑफ फ्लेम और शिमी ने हमें यहाँ पे जल्द से आने की इत्तला की थी, क्योंकि इन्होंने ही उन डार्क डेमंस की इविल पावर को यहाँ पे महसूस किया था और तुरंत ही हमें इन्फॉर्म कर दिया। आगे ट्यूटर उनसे कहते हैं कि इंडीड यहाँ पे इविल ऑरा को महसूस किया जा सकता है, क्या सच में यहाँ पे डार्क डेमंस आए थे। जिस पे लिली उन्हें सारी बात बताती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड ऑफ फ्लेम को जो ये सोच रहा होता है कि इन्हें एक खरोच भी नहीं आई तो आखिर ये कैसे हो सकता है। अदर तरीके ये तो डेमन पेट्रोलर जो है वो काफी ज्यादा यूजलेस निकले, इतना मामूली शिकार भी इन डेमन से हैंडल नहीं हुआ। अब यहाँ शिमी भी यही सोच रही होती है कि ये जो डेमन रेस है आखिर इतनी आसानी से इन लोगों से हार कैसे गए। अब यहाँ इन दोनों की ये नाकाम कोशिश के साथ ही हमारे ये एपिसोड यही होता है फिनिश। आगे का एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं गाइस, तो मेरे ही चैनल पर इसे देखना कंटिन्यू करके, और हाँ अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दे, क्योंकि आपके लाइक्स एंड कमेंट्स ही हैं जो मेरी मोटिवेशन का सोर्स है। मिलते हैं आप सभी से इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे हेल्दी।